नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेज के YouTube चैनल से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम +2 क्लास का टॉपिक करने जा रहे हैं गोज लॉ की एप्लीकेशन। इससे पहले हम 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। 4th एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है आपको किसके ऊपर है। एक आपको थिन शीट दे रखी है जिसके ऊपर इनफाइनाइट चार्ज है, इसके ऊपर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। जो ये शीट दे रखी है ना, इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सबसे पहले तो यही नोट करते हैं हम क्या, कि सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट इज सिग्मा। हमारे पास क्या दे रखी है, सिग्मा दे रखी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, सबसे पहले सिग्मा होती है वो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन ds, जो सरफेस एरिया दे रखा है उसके बराबर रहेगी। तो यहां से हमने रीअरेंज किया, चार्ज की वैल्यू निकाली, किसके बराबर आई, सिग्मा ds। सर ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये वाली टर्म आगे यूज आएगी, तभी हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पहले से ही कैलकुलेट कर ली ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। देखो यहाँ पे देखो, इस वाले फेस पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड में है, एंड जो आपका ds आपने एरिया कट किया है इस शीट में से, जो क्यूबॉइड बॉडी है उसके ऊपर क्या बता रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे हैं। इस वाले फेस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसी साइड में, नॉर्मल की डायरेक्शन इसी साइड में। इसके बिल्कुल अपोजिट वाले फेस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसी साइड में है, नॉर्मल की डायरेक्शन भी आपके पास क्या है, इसी साइड के अंदर है। अब देखो यहाँ पे 4 और दे रखे हैं हमारे पास, नॉर्मल है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। जब भी कहीं पे भी सरफेस हो या फिर कोई भी शीट होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ये आप पहले से जानते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी साइड में होगी, इस साइड में। यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में जा रही होगी, यहाँ पे देखेंगे तो भी इस साइड में जा रही होगी, यहाँ पे देखेंगे तो भी इस साइड में जा रही होगी, यहाँ पे देखेंगे तो भी इस साइड में जा रही हो। तो जब परपेंडिकुलर होती है, जब देखो क्या, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर ईच अदर, जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो देन इट्स फ्लक्स इज 0। यहां पे इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां पे जो 4 नॉर्मल दे रखे हैं, यहां पे कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। अब हमारे पास 2 फेस रह गए, एक ये वाला और एक ये वाला। क्यूबॉइड है, इन क्यूबॉइड क्यूबॉइड के अंदर हमने क्या देखा कि ये वाला फेस और ये वाला फेस, बोथ फेस आर आइडेंटिकल। ये क्या है, आइडेंटिकल है। यदि ये दोनों के दोनों फेस क्या है आपके पास, आइडेंटिकल है, तो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पे क्या आएगा, टोटल फ्लक्स फाई विच इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ऑफ ई ds के बराबर रहेगा। कैसे, ये वाला फेस है, यहाँ पे भी फ्लक्स निकलेगा, मतलब यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आई, फाई 1 की वैल्यू आई आपके पास E इंटू में ds। इसी प्रकार इस वाली फेस की भी निकाला मैंने, फाई 2, इसकी भी कितनी आई, E ds। टोटल फ्लक्स आइडेंटिकल है तो हम टोटल के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ था, उसने क्या कहा था कि फ्लक्स होगा E इंटू में ds, वो किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब जो हमारे पास फ्लक्स आया है ये भी किसके बराबर होना चाहिए, 2 ऑफ ई ds किसके बराबर होना चाहिए, चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो चार्ज है, चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू में ds। इसीलिए तो हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट की थी ताकि हमें इजीली से वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख देते हैं,
2 ऑफ ई डी एस किसके बराबर आई, सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ds से ds क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इस चीज को कैंसिल कर दिया। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगी आपके पास। आपके पास इसकी अगली एप्लीकेशन है जो 5th नंबर रहेगी, वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, कि दो हमारे पास क्या दे रखी है, पैरेलल शीट दे रखी है। इसके ऊपर क्या बतानी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो देखो एक शीट दे रखी है ए और एक दे रखी है बी। सबसे पहले हमने सपोज किया, क्या सपोज किया कि सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी किसकी, ऑफ शीट ए की, और सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी आपके पास है ऑफ शीट बी की। ये दो हमने क्या मानी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मानी। अब देखो इससे पहले वाली एप्लीकेशन में हमने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी शीट के रिगार्डिंग। वो देखो क्या थी हमारे पास, इसकी देखो फर्स्ट वाली E1 की निकाल रहे हैं हम, किसके लिए, ए के लिए, क्या रहेगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट रहेगी। क्या आई थी हमारे पास, अभी यही आई थी कि E की वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक शीट के लिए थी। तो अब हमारे पास सिग्मा 1 इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसकी क्या रहेगी, E1। इसी प्रकार सेकंड की निकाली, क्या रहेगी, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट रहेगी, है कि नहीं है। ये दोनों बहुत मैटर करती है चीजें। इसका देखो मैंने पार्ट फर्स्ट ये वाला माना, ये वाला सेकंड पार्ट माना इसका, और ये वाला थर्ड पार्ट माना। 3 पार्ट में हमने क्या कर लिया, इन शीट के डिवाइड कर लिया। इधर वाले को फर्स्ट, बीच वाले को सेकंड, और उधर वाले को क्या माना हमने, थर्ड पार्ट माना। यहां पे देखो बाय द मैटर, मैटर के रिगार्डिंग है ना, कन्वेंशन बहुत अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, यदि फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपके पास, लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट जा रही है, तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव। इफ दीज आर राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट होगा तो आप इसको क्या मेजर करोगे, नेगेटिव ली जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं किसके रिगार्डिंग, फर्स्ट पार्ट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट क्या है। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, राइट से लेफ्ट आ रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये दोनों के दोनों की ली जाए, क्या ली जाएगी, बोथ आर नेगेटिव, टेक माइनस का E1 प्लस माइनस का E2 ले लेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू है ऊपर वाली, वो वैल्यू रखते हैं। तो देखो माइनस का सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, सिग्मा 1 माइनस का क्या बचा आपके, सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 2 बचा। ये वैल्यू आपके पास आ गई किसके लिए, फर्स्ट पार्ट की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट की निकालेंगे, तो सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट की निकल गई, सेकंड पार्ट की हम क्या निकालते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। देखो ये कहाँ पे है, सेंटर पे, सेंटर में देखो E1 है वो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और E2 है वो कैसे आ रही है, राइट टू लेफ्ट आ रही है। राइट टू लेफ्ट कौन आ रही है, E2, और E1 है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो E1 क्या ली जाएगी, पॉजिटिव, और E2 क्या ली जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव ली जाएगी। तो यहाँ पे देखो भाई दोनों की वैल्यू ऊपर वाली रखते हैं, यहाँ पे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2, ये किसकी आ गई, सेकंड वाले पार्ट की हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे,
थर्ड पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। थर्ड पे देखो लेफ्ट टू राइट है, दोनों की दोनों कैसी है, लेफ्ट टू राइट, मतलब बोथ आर टेकिंग पॉजिटिव। हमें दोनों को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, E1 प्लस का E2। तो इन दोनों की वैल्यू फिर यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास क्या रखोगे, प्लस का सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया यहाँ पे वैल्यू, क्या आई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 2। ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे आ चुकी है। यहां तक हमारे पास कवर हो चुका है, लगभग पार्ट है इस वाली शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम तीनों की निकाल चुके हैं। बट कंडीशंस देखो यहाँ पे कि जो सिग्मा 1 है ना वो क्या है, ग्रेटर देन टू सिग्मा 2 है। याद रखना सिग्मा 1 है वो क्या है, ग्रेटर देन टू सिग्मा 2 है। इनटू में ये क्या है, बोथ आर ग्रेटर देन टू 0 भी है। दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन टू 0 होनी चाहिए, तभी तो ये तीनों की तीनों कंडीशन है अप्लीकेबल होगी। तभी तो E1 माइनस का E2, E1 माइनस का E2 हमने ये वाली वैल्यू रखी हुई है। इफ अब क्या हो, इफ सिग्मा 1 है ना वो सिग्मा के बराबर हो और सिग्मा 2 है वो किसके बराबर हो, माइनस का सिग्मा के बराबर हो। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, E1 ऑफ फर्स्ट। देखो क्या है आपके पास, माइनस का 2/1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह क्या रखा, सिग्मा, और माइनस का क्या रखा है यहाँ पे, सिग्मा। सिग्मा 2 की जगह माइनस का सिग्मा रखा, सिग्मा से सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी। यदि यही चेंज E2 के अंदर करते हैं हम, सेकंड वाले पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके अंदर चेंज करते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, सिग्मा की जगह क्या रखा हमने, सिग्मा 1 की जगह क्या रखा, सिग्मा, और यहाँ पे देखो सिग्मा 2 की जगह क्या रखा, माइनस का सिग्मा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या आ गया, सिग्मा। तो वैल्यू क्या आई, 1/, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्या आएगा आपके पास है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार हमने थर्ड पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, तो वो किसके बराबर रही, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा रखा और सिग्मा 2 की जगह माइनस का सिग्मा, तो क्या आई, थर्ड की 0 आई। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों की क्या रही, देखो E1 की वैल्यू भी कितनी है आपके पास, 0, E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इनटू में E3 की क्या है आपके पास है, E3 की वैल्यू निकाली हमने, तो क्या आई आपके पास है, 0। तो ये क्या रहेगी पे आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी 2 पैरेलल शीट के बीच में। यहां पे एक बात नोट करने वाली है, वो क्या है कि देखो E सेकंड की निकाली, जब इक्वल एंड अपोजिट क्या दे रखी हो हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी हो, तो वो किसके बराबर आती है, कांस्टेंट टर्म के बराबर आती है। ऑलवेज क्या रहेगी, कि कांस्टेंट टर्म के बराबर रहेगी। देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा भी कांस्टेंट टर्म और एप्सिलॉन नॉट भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म में रहती है।